Hello students, today we'll be talking about some questions on glycolysis. So we have already studied glycolysis in detail. Glycolysis क्या चीज़ है? Glycolysis एक important pathway है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का. ये मेजर पाथवे है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का ग्लाइकोलाइसिस. इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है या डिग्रेडेशन कह सकते हैं आप या कैटाबॉलिज्म कह सकते हैं आप इनटू पायरुवेट हो जाता है. और ये 10 स्टेप रिएक्शन है, दो फेजेस में हो जाती है. फेज फर्स्ट, फेज सेकंड. फेज फर्स्ट को हमने प्रिपरेटरी फेज का और फेज सेकंड इज एक्चुअल ऑक्सीडेशन फेज. अब हम फेज फर्स्ट की जो पहली रिएक्शन है उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे कि फेज फर्स्ट में जो पहली रिएक्शन है अल्फा डी ग्लूकोज पर एंजाइम एक्ट करता है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज और प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो यहाँ पर जो हम एक्चुअल क्वेश्चन देखना चाहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज. और नंबर 1. नंबर 2, हेक्सोकाइनेज कब एक्ट करेगा अल्फा डी ग्लूकोज पर और ग्लूकोकाइनेज कब एक्ट करेगा अल्फा डी ग्लूकोज पर. तो पहली चीज है हेक्सोकाइनेज जो भी एंजाइम है इसकी काफी रहती है रुचि या एफिनिटी ग्लूकोज के लिए, हैज हाई एफिनिटी फॉर ग्लूकोज. दूसरी खास बात जो है इट इज नॉट इनहिबिटेड बाय इंड्यूस्ड बाय इंसुलिन. यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंसुलिन की इसको इंड्यूस करता है, ऐसी कोई बात है नहीं. दूसरी चीज़ है कि जो हेक्सोकाइनेज एक्ट करेगा अल्फा डी ग्लूकोज पर, प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कुछ सर्कमस्टांस में एक्सेस में बन जाता है तो ये हेक्सोकाइनेज की रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो जाती है, जिसको हमने कहा इट इज इनहिबिटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट. क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के आगे और भी कई काम हो जाते हैं, ये और भी कई पाथवेज में एंटर हो जाता है. तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक रेगुलेटरी यहाँ पर स्टेप है हेक्सोकाइनेज की रिएक्शन को. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्सेस में हुआ, हेक्सोकाइनेज की रिएक्शन रुक सकती है. दूसरी चीज हुआ ग्लूकोकाइनेज. ग्लूकोकाइनेज क्या है? लिवर और पैनक्रियाटिक सेल्स में रहता है, बीटा सेल्स पैनक्रियास सेल्स में रहता है. इसकी लो एफिनिटी है फॉर ग्लूकोज. तीसरी बात इट एक्ट्स व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज वेरी हाई. मींस अगर आपने रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट खा लिया, मील खा लिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफ़ी सारा है, तो उस टाइम पर ये एक्शन में आ जाता है. और इट इज़ इंड्यूस्ड बाय इंसुलिन. इंसुलिन इसको थोड़ा सा बढ़ावा देता है, इंड्यूस कर लेता है. और आखिरी बात इट इज़ नॉट इनहिबिटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट. अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन भी गया तो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसकी ग्लूकोकाइनेज की रिएक्शन को स्टॉप नहीं करता है, इनहिबिट नहीं करता है यहाँ पर. और दूसरी बात इसका जो रोल है ग्लूकोकाइनेज का वो है इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज. जैसे कि लिवर के अंदर पोर्टल वेन के माध्यम से जब हम खाना वाना खा जाते हैं ये ग्लूकोज को रिमूव कर लेता है, यानी कि वही मेटाबोलाइज करने की हेल्प कर लेता है. और पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स में हमने कहा ग्लूकोकाइनेज रहता है, इसकी वजह से इंसुलिन रिलीज कर लेता है, यानी कि आगे जाके इंसुलिन को ये रिलीज करवा देता है, इंड्यूस्ड बाय इंसुलिन. और इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो कि अपने ग्लूकोज को सेल्स में एंटर करवा लेता है. तो ये पहला क्वेश्चन लगा अपने को ग्लूकोलाइसिस में. फर्स्ट स्टेप जो इनका है फेज फर्स्ट का पहली रिएक्शन, इसमें दो एंजाइम हम दिखाते हैं रिएक्शन में, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज. तो हेक्सोकाइनेज क्या चीज़ है, कब दोनों एक्ट करते हैं, दोनों का रोल क्या है, ये हमने आपको संक्षेप में इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया. थैंक यू.